स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन पढ़ाया जा रहा है। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पढ़ाया जा रहा है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, जिनके विषय में पूर्व के वीडियो में कुछ बातें बताई गई हैं। आज इनके द्वारा यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य के विषय में व इनके विषय में अन्य तथ्य पढ़ाए जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, जैसे दीवाने ए बंदगान जो दास विभाग, दीवाने ए खैरात दान विभाग, दीवाने ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, दारुल ए सफा या सिफा खाना ये खैराती अस्पताल, रोजगार दफ्तर, हर्ब ए सर्व जो सिंचाई विभाग, दीवाने बंदगान ये दास विभाग होता था। यानी फिरोज शाह तुगलक दीवाने ए बंदगान की स्थापना किए थे। इन्हें यह दासों का शौकीन थे। इनके राज दरबार में 1,80,000 दास रहते थे। दासों के साथ उचित व्यवहार किया जाता था तथा दासों को शिक्षा दी जाती थी। योग्यता अनुसार पदों में वृद्धि किया जाता था। दीवाने ए खैरात यह दान विभाग होता था। यानी फिरोज शाह तुगलक दीवाने ए खैरात नाम से दान विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत निर्धन, निःसहाय, अनाथ, सन्यासी एवं जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता था। दीवान ए खैरात के अंतर्गत विवाह विभाग भी आता था। इस विभाग द्वारा निर्धन मुस्लिम कन्याओं का विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अगला है दीवाने ए इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग होता था। यानी फिरोज शाह तुगलक दीवाने ए इस्तिहाक नाम से पेंशन विभाग बनाए थे, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लिए अनाथ व्यक्ति, विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ति एवं जरूरतमंद लोगों को मासिक पेंशन दिया जाता था, जिससे लोगों का जीवन यापन चल सके। दारुल ए सफा या शिफा खाना एक खैराती अस्पताल होता था। यानी फिरोज शाह तुगलक दारुल ए सफा नाम से सरकारी अस्पताल की स्थापना दिल्ली में किए थे। इस अस्पताल में लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता था। मरीजों के खाने एवं रहने का भी प्रबंध किया जाता था। हर्ब ए सर्व यह सिंचाई विभाग होता था। यानी फिरोज शाह तुगलक हर्ब ए सर्व नाम से सिंचाई विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत फसलों की पैदावार के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक अपने किसानों के ऊपर 10% सिंचाई कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे। इन्होंने बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किए थे, जिसमें से पांच नहर प्रमुख थे, जैसे सतलज, घग्गर ये राजवाही नहर 96 किलोमीटर, यमुना हिसार ये उलोग नहर 150 किलोमीटर, सिरमौर पहाड़ी, हांसी, घग्गर, फिरोजाबाद, यमुना, फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने छोटे बड़े 300 नगरों का निर्माण करवाए थे, जिसमें से 5 प्रमुख नगर इस प्रकार हैं: फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। फिरोज शाह तुगलक बाग बगीचे लगाने का शौकीन थे। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 फलदार बाग बगीचे लगवाए थे। साल में इस बाग बगीचे में 1,80,000 टन का आय होती थी। फिरोज शाह तुगलक 36 कारखाने खुलवाए थे, जिसमें से रातबी स्थायी श्रमिक तथा गैर रातबी जो अस्थायी या संविदा श्रमिक काम करते थे। 36 कारखानों में 4 कारखाने प्रमुख थे, जो इस प्रकार हैं: ये फर्राख खाना ये कालीन बुनने का कार्य, रकाब खाना घोड़े से संबंधित साज सज्जा सामान तैयार किया जाता था, जमादार खाना वस्त्र निर्माण का कार्य, आल मखाना ये शाही पताका बनाने का कार्य इसमें किया जाता था।
फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत सरकारी भवन, सड़क, नहर तथा यातायात के लिए पुल, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। रोजगार दफ्तर, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थित रोजगार दफ्तर खुलवाए थे, जिसके अंतर्गत रोजगार दफ्तर के रजिस्टर पर बेरोजगारों का नाम लिखा जाता था। सुल्तान द्वारा योग्यता के अनुसार बेरोजगार लोगों को काम दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने ऋण पंजिकाओं जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित है को नष्ट करवा दिए। उसमें ऋण लेने वाले किसानों का नाम लिखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थित नक्षत्र घड़ियों तथा ताश जल घड़ियों का निर्माण करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक टोपरा स्तंभ लेख तथा मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित किए थे, जिसे अशोक का लाट कहा जाता था। अशोक के लाट को सोने का स्तंभ कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया था, अर्थात वृद्ध सैनिक सेवा से मुक्त नहीं होता था बल्कि अपने स्थान पर पुत्र या दामाद को रख सकता था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद दलायत ए फिरोज शाही नाम से करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक संगीत की पुस्तक का फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक विद्वान थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से लिखे थे। यह 32 पृष्ठ का है। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें फिरोज शाह तुगलक की विशेषता लिखी गई है। यह पुस्तक सुल्तान के लिए समर्पित है। फिरोज शाह तुगलक ससगनी नामक सिक्का चलाए थे। इतिहासकार शम्से सिराज अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक अर्ध तांबा एवं 20 जो चांदी का होता था नामक सिक्का चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक प्राचीन स्मारकों की मरम्मत करवाए। फिरोज शाह तुगलक बहराइच स्थित योद्धा संत सैयद मसूर गाजी के मकबरे पर चादर चढ़ाने के लिए दो बार गए थे। फिरोज शाह तुगलक अपने राजत्व के 6 वर्ष के अंदर मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर दीपक जलाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। फिरोज शाह तुगलक 24 कष्टकारी करों को समाप्त करके शरीयत के अनुसार अपने प्रजा के ऊपर 4 प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से हैं खुम्स, खराज, जजिया, जकात। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। स्त्रियां, बच्चे, सन्यासी, विक्षिप्त व्यक्ति एवं ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त होते थे। इस प्रकार आज इतना ही। फिरोज शाह तुगलक के विषय में शेष अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।